एशिया के लोग बैठे होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, उन्होंने देखा कहा यार पैसे तो पूरे दिए हैं तो काम तो पूरा लगना चाहिए। आपने पूरा पीना चालू कर दिया, वो आपकी आदत डला रहा था और आपने उसे देख करके सीख लिया, आप शराब पीने लगे। याद करो, अपनी जुबानों को साफ रखो। ये जुबान कुरान और हदीस का रास्ता है, ये जुबान दुआओं का रास्ता है। बचा लो अपने आप को गुनाहों से, और अगर ये गुनाह हुआ है तो आज तौबा करो, ताकि उर्स कराने वालों को दुनिया में भी भलाई नसीब हो और आखिरत में भी नसीब हो जाए। एक बात याद आ गई मुझे, बड़ी प्यारी बात हजरत। एक शराबी शराब पीता था मदीने में। कहां? अरे जोर से बोलो, मदीना। ये इंडियन समझ रहे होंगे, हम तो हिंदुस्तान में, गुरु मदीने में। छुप छुप कर, चुपके शराब पीता था। एक दिन शराब की बोतल लेके आ रहा था, वो भी दौर किसका? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब। शराब की बोतल लेके एक गली से निकल रहा था, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहा था। और जैसे ही हजरत उमर को शराबी ने देखा तो फौरन शराब की बोतल को लपेटा और बाजू में छुपाया और नजर झुकाया। बॉम्बे की जुबान में सोचा तड़ी पार हो जाओ। मगर जैसे ही हजरत उमर के सामने आया, उमर ने फरमाया ठहर जा। मैंने कहा शराबी तुझे हुआ क्या? उमर से बचने की कोशिश कर रहा है। वही रूट, वही रास्ता, वही गली। अरे वो फारूक आजम जिनकी नजरों से खुतबा देते देते मस्जिद नबवी शरीफ से सारिया का लश्कर न बचा हो, तू उसी रूट में बच रहा है। हजरत उमर ने रोक लिया, ठहर गया। फारूक आजम फरमाते हैं ये बगल में क्या है? कब कुछ नहीं, तो छुपाया क्या? कहा ये तो दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं नहीं, तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही। चोर का दिल कितना? बताओगे कि मैं बताऊं? चोर का दिल हमारे उत्तर प्रदेश में मशहूर एक छोटा। असल में ऐसा होता है, जो अंदर जराइम होते हैं उनका इजहार चेहरे पे होता है। अंदर से जुर्म करो, चेहरे से जाहिर। जैसे ट्रेन में टिकट लेके सफर करो, कभी ना पकड़े जाओगे। अब बगैर टिकट बैठ जाओ, तुम ही पकड़े जाओगे। उसमें टीटी का कसूर नहीं है, तुम्हारा टिकट लिया नहीं है, दबे कुचले बैठे हो और बार बार खिड़की की तरफ देख रहे हो, कोई काला कोट वाला तो नहीं आ रहा। तुमने उधर देखा, काला कोट वाला वहीं से समझ गया मेहमान तो आगे है और आप ही से टिकट पूछ रहा। वो भी इंडिया की ट्रेन, इतनी भीड़ कि अगर उतरना हो तो मेहनत मत करो, खिड़की के पास खड़े हो जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। चढ़ना हो तो दरवाजे के पास आ जाओ, मेहनत न करो, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। तो जब जराइम होते हैं तो इजहार चेहरे पे होता है। लिए तो शराब की बोतल और बता क्या रहा है? दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है तो ढक्कन खोल। अब हाथ तो ढक्कन में रखे, एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। वो उमर जो अपने दौर में शराब पीने न देते हो, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? हजरत फारूक आजम फरमाते ढक्कन खोल। शराबी समझ गया, आज रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते बंद। मगर शराबी को भी मालूम था सारे रास्ते बंद हैं, तौबा का रास्ता खुला। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, तौबा का रास्ता खुला। और आज भी तौबा का दरवाजा खुला। याद रखो, आज भी तौबा का दरवाजा खुला। कर लो अपने गुनाहों से तौबा, कर लो अपने खताओं से तौबा। अब शराबी ने देखा तो चेहरा उमर के सामने, वजूद उमर के सामने, खुद उमर के सामने, बोतल उमर के सामने, और दिल अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और रो पड़ा। वो रोया है शराबी, वो रोया है। ऐ अल्लाह, जब मैं गुनाह कर चुका हूं तुझे मालूम है, जो करता रहा हूं वो तू जानता है, जो करने का इरादा है वो तुझे मालूम है। बोला मैं तेरे गुनाहगार बनता हूं, मैंने छुप कर गुनाह किए, खुल कर गुनाह किए,
बरसरे आम गुनाह किया, मगर परवरदिगार आलम आज तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। देखो मैदान अरफात में जब जाते हो और मैदान अरफात में अगर तुम्हें अपना गुनाह याद आ जाए और गुनाह के बाद अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, बात बड़ी ये कि तौबा की तौफीक दी जाए, तो उस वक्त रोने में कितनी लज्जत महसूस होती है, उन आंसुओं की कितनी कीमत महसूस होती है। रो रहा है, अल्लाह माफ कर। अब शराब के नापाक कतरे जुबान पर न रखूंगा। आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले, आज उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। शराबी दुआ पर दुआ कर रहा है। हजरत उमर कहते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल। आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोल ही दिया। जब खोला तो हजरत उमर क्या देख रहे हैं, इसमें शराब नहीं है, इसमें तो ताजा दूध नजर आ रहा है। अच्छा, हम जैसे लोग मुतमईन हो जाएं, वो फारूक आजम जो ग़ैब नबी की सोहबत में रहे हों, हज़रत उमर फरमाते हैं सच बता, बोतल में था क्या? शराबी बोला दूध था, दूध आया। पहले तो दबा नहीं था जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई का दूध था, दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। बोला जो माल है सामने है। हजरत उमर ने और दबाव डाला, शराबी समझ गया, लाओ बताते हैं कि शराब लेके चले थे, अब दूध है, अब थोड़ी कुछ होगा, डिग्री तो मेरे हक में हो गई, केस फाइनल हो गया, लाओ बता दे। बताना चाहता था, जुबान पर जुमले आए थे कि शराब लेके चला था। इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमा दिया, उमर बंदे मारा रुसवा मकोन, उमर हमारे बंदे को जलील मत करो। अगर हम जब्बार और कहर हैं तो हम सत्तारुल उयूब हैं, ऐबों को हम ही छुपाते हैं, गफ्फारुल ज़ुनूब हैं, गुनाहों को हम ही बख्श देते हैं। ए उमर, अगरचे ये शराब के कतरे लेके चला था, मगर तुम्हारे रब की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत से इस शराब को दूध से बदल डाला। बोलो तैयार हो तौबा करने को? दरवाजा खुला है तौबा कर लो तौबा, मौत का कोई ठिकाना नहीं। आजकल देख रहे हो, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। 2-3 मूजी मर्द हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि एक आम बात होती, जिसको सुनिए उसको हो गया, और एक हार्ट अटैक है, इसका तो नाम ले रहा हूं, एक मूजी है उसका ले भी नहीं रहा, समझ गए होंगे। ऐसा मर्द जिसे आप कैंसर कहते हैं, आमतौर से हो रहा, कब किसको मर्ज हो जाए, कब किसको अटैक हो जाए, कब किसकी रूह निकल जाए, और आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल तौबा करेंगे। नहीं, आप तय करके जाओ कि उर्से अस्करी में हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाएं। अब इन तमाम गुनाहों से बाज रहे। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, ये शराबी का मसला था या आवारागर्दी थी या याशी थी, ये शरीयत के खिलाफ बकवास थी, जिसका मुकाबला करने के लिए फातिमा का बेटा हुसैन करबला में आया था। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद ने कहा वलीद से, जो मदीने का गवर्नर था, कहा इमाम अली मकाम को बुलाकर मेरी बैत ले लो। इमाम अली मकाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या है? कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो कीजिए जरा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं सुनो, हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था कि जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं कि मैं अपने वो हाथ, जिस हाथ का बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, उस हाथ को एक शराबी के हाथ पे दे, क्योंकि हुसैन का हाथ मामूली हाथ नहीं था। मेरा जुमला नोट कर लो, 1,24,000
कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत कहां था? रसूलुल्लाह ने नबूवत वाला हाथ रखा था, रिसालत वाला हाथ रखा था, अली की शुजाअत, फातिमा की तहारत का हाथ था। और सुन लो, अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता, क्यों नहीं हाथ दिया? यजीद शराब पीता था। तवज्जो कीजिएगा, अगर हाथ दे दिया होता तो जानते हो हिंदुस्तान में तो हर शराबी पीर बन जाता। बोलो, और हर क्रिमिनल के कम से कम 1 लाख मुरीद होते। अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता ना, तो आज जितने गुंडे लफंगे कातिल हैं ये सब पीर होते, और एक गांव में कहला देते कि भाई साहब आ रहे हैं, भाईजान आ रहे हैं, देख लेना आज सब लोग मुरीद हो जाए।